प्रणाम। सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च में हम एक ज्योतिष विद्या एस्ट्रो साइंस का क्लास जारी कर रहे हैं। इसमें आज हम प्रथम क्लास यानी पहला क्लास ले रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे भाव क्या होते हैं, कुंडली के भाव कितने हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या हैं और नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, ग्रहों की युति से किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम कुंडली पर विश्लेषण करते हैं। कुंडली पर पहले सीखते हैं कि कुंडली होता क्या है। कुंडली में घर 12 घर होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के, जैसा आपने देखा होगा कि कई प्रकार की कुंडली होती हैं। आपके समक्ष अगर आप ज्योतिष आचार्य हैं या फिर अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने कभी देखा भी होगा, ये नॉर्थ इंडियन या फिर साउथ इंडियन जिसे हम कहते हैं, एक उत्तर भारतीय हमारी परंपरा होती है जिसके अंदर हम कुंडली का अलग रूप देखते हैं और साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारत में एक अलग प्रकार की कुंडली होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्थ इंडियन कुंडली या जिसको हम उत्तर भारतीय कुंडली कहते हैं, वो देखने में कुछ इस तरह से होती है। ठीक इसी प्रकार जो साउथ इंडियन होते हैं, इस नॉर्थ इंडियन में आप देखेंगे तो इसमें पूरा 12 भाव होते हैं। इसी प्रकार साउथ इंडियन जो होते हैं, साउथ इंडियन में भी 12 भाव ही होते हैं। लेकिन इन दोनों में मूलभूत एक अंतर होता है। वह क्या है? नॉर्थ इंडियन यानी उत्तरी भारतीय पद्धति के अनुसार कुंडली यानी जिसे हम चार्ट भी कहते हैं, उसमें 12 भाव होते हैं। और कुंडली सीखने की इस क्रम में आज हम आपको बताएंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली और साउथ इंडियन स्टाइल कुंडली। इन दोनों कुंडली में अंतर होता है। अंतर इनके प्रेडिक्शन, इनके फलित होने में बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा कदापि न समझें, बल्कि इनके प्रस्तुतिकरण में है या फिर इनको हम प्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं। एक उदाहरण लें, जैसे यह नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली है, यह साउथ इंडियन कुंडली है। दोनों में मूलभूत अंतर है। नॉर्थ इंडियन कुंडली यानी जो मैंने अभी आप दिखाया, नॉर्थ इंडियन कुंडली में घर यानी भाव हमेशा फिक्स होते हैं, वह चलित नहीं होते हैं, वह मूव नहीं करते। जबकि दक्षिण विचारधारा के अनुसार जो घर होते हैं वह मूव करते हैं। तो ध्यान दें, दक्षिण भारतीय के अनुसार घर, हाउस मूव करते हैं। नॉर्थ इंडियन के अनुसार घर, हाउस फिक्स होते हैं। दूसरी बात करते हैं ग्रहों की। ग्रह तो आप जानते हैं, सब कोई जानता है। अच्छे तरीके से इसको सब कोई विदित है कि सबके ग्रह, बोलचाल की भाषा में भी लोग ऐसे कहते हैं कि ग्रह है और ऐसे सूर्य हैं, शनि हैं, ऐसे हैं। लेकिन नहीं, इन ग्रहों की अपनी एक विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं। यह ग्रह निश्चित तौर पर हमारे कर्म को सबसे पहले प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। विशेषतः देखा गया है कुंडली में किसी भी प्रकार के 9 ग्रह होते हैं। उन 9 ग्रह में आप देखेंगे, आप जानते भी होंगे, सूर्य ग्रह, सूर्य देव, जो कि अगर ग्रहों में हम देव लगा देते हैं तो उनके देवत्व की हमें अनुभूति होती है, अन्यथा वह सिर्फ एक पिंड है। सूर्य देव, चंद्रदेव, मंगल देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, राहु देवता, केतु, इन सभी प्रकार के ग्रहों के विश्लेषण या फिर ग्रहों के बारे में अभी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन हम आते हैं घर पर। कुंडली कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल से आप समझें या साउथ इंडियन स्टाइल से समझें, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इसे हमारे जो साउथ इंडियन है वो हमारे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, बिल्कुल वह भी देख रहे होंगे। तो उसके अनुसार जो हमारा घर है, 12 भाव है, 12 भाव में हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार हम पूरे 12 घर को गिनते हैं। हर एक घर को हम जब भी काउंट करते हैं या उन्हें आगे हम गिनती करते हैं तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, यानी उल्टी दिशा में गिनते हैं।
जैसे अगर आप देखेंगे इस कुंडली में, इसमें प्रथम घर, द्वितीय घर, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। यह द्वादश भाव भी कहलाते हैं, यह द्वादश घर भी कहलाते हैं। द्वादश भाव, इनमें इन भावों का अपना एक विशिष्ट महत्व और सिग्निफिकेंस होता है, जिसे आप इनकी अपनी एक प्रकृति कह सकते हैं। एक उदाहरण लें, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप्स दूंगा कि सभी 12 भावों को के बारे में मैं 3-3 पॉइंट ऐसा बोलूंगा, ऐसा बताऊंगा आप सभी दर्शकों को, जो आप अपने दिनचर्या में, या फिर कह सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इसे आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा और बहुत सटीक परिणाम मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम भाव। प्रथम भाव, जैसा कि मैंने अभी यहाँ दिखाया, प्रथम भाव आपका तनु का भाव है, तन का, जहां से जीव गर्भ में आता है और किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके का उसके संस्कार उसे बांधते हैं। तन, वही तन जो हम धारण किए हुए हैं, और किसी भी प्रकार का उसमें जो भी व्याधि उत्पन्न, समस्या कुछ भी हो, अगर तन में कोई समस्या है, जैसे रोग से कोई पीड़ित है, प्रथम भाव देखेंगे। तन। दूसरा होता है जीव के अपने संस्कार, कि जीव किस प्रकार के क्रिया को निष्पादित करेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे बहुत से आचार्य भी बतलाते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारे शरीर के अंदर जो बहुत विशिष्ट या जल्दी ठीक न होने वाले रोग होते हैं, उसे भी हम प्रथम भाव से ही देखते हैं। आइए द्वितीय भाव पर। दूसरा भाव हमारे बहुत जानकार और बहुत साधारण सी बात है, वाणी का स्थान लेते हैं, धन का स्थान लेते हैं, विभिन्न प्रकार का। लेकिन दूसरा भाव में एक सबसे अच्छा महत्व, उसके सिग्निफिकेंस होता है कि जिसमें हम अपने किसी भी प्रकार की मुख दोष हो। मुख दोष का मतलब कि यदि जातक किसी भी प्रकार का मद्यपान करता है या किसी प्रकार का स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह है, तो वो उससे उसको कितनी व्याधि होगी, इससे भी आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। इस घर में उपस्थित ग्रह उनके अपने प्रकृति के अनुसार उसमें नए नए प्रकार के वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। तृतीय से आप पराक्रम देख सकते हैं। व्यक्ति कितना पराक्रमी होगा, आलसी होगा। व्यक्ति कितना ज्यादा, व्यक्ति का जो एक प्रकार का कह सकते हैं कितना ज्यादा उद्यमशील होगा, पुरुषार्थ कितना ज्यादा होगा उसके अंदर, ये भी आप उसी से देख सकते हैं। और उसकी एक प्रकार की जो मृत्यु या फिर बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट है, उसको भी आप तृतीय से भी देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टम से अष्टम तृतीय भाव है। चतुर्थ में हम छाती, सीना को देखते हैं, कि जहां से हमें अच्छे तरीके से स्पष्ट मिल जाता है कि उसके चेस्ट पोर्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उस पर अप्लाई करते हैं तो। दूसरा, फोर्थ हाउस हमारे मकान का भी होता है, कि बहुत गुप्त और गोपनीय चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मकान को होता है, मकान का मुख किस दिशा में है, मकान से क्या समृद्धि है, मकान क्या फलित है या नहीं, मकान क्या उचित अच्छा है या नहीं है व्यक्ति के लिए, कितना शुभ है कितना अशुभ है, इसे हम चतुर्थ स्थान से भी देखते हैं। इसके अलावा चतुर्थ स्थान से हम व्यक्ति के इमोशन को भी देखते हैं, भावनाएं, क्यों, चंद्रमा कारक है ना उसका। इस तरह से पांचवें में हम आते हैं पंचम घर। पंचम घर वैसे तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं, बहुत सारे इसके गुण हैं, लेकिन मैं 3 गुण जैसा आपको पहले बता दिया हूं, मैं 3 गुण के बारे में बताऊंगा। प्रथम, पंचम घर से हम व्यक्ति के इंट्यूशन को समझते हैं, यानी व्यक्ति जो सोचता है वो तो ठीक है, करता क्या है, किस प्रकार की क्रिया करता है। पंचम ही घर से हम व्यक्ति के प्रेम प्रसंग को तो हम समझते हैं, जो आजकल के युवाओं की एक बेहद अच्छी भी बात है और उनकी समस्याएं भी है, लेकिन उस प्रेम प्रसंग में कितनी सफलता वो अर्जित करेंगे, ये बहुत गूढ़ बात होती है, जिसे हम पंचम घर से सीखते हैं। यानी उसका प्रेम प्रसंग कितना आगे या फिर किस स्तर तक जाएगा।
मैं उसमें बताऊंगा अगर उसमें राहु हो तो कहां तक पीड़ित करेगा, क्या करेगा। तो तीसरा पॉइंट अगर हम करें पंचम भाव से, पंचम भाव संतान के लिए भी होता है, लेकिन संतान के विलंब के लिए भी हम 8वें में नहीं जाते हैं, पंचम में आते हैं। चलिए षष्ठम घर। षष्ठम घर जिसे हम छठा घर भी कहते हैं, वैसे तो विदित है, जैसे फलदीपिका में आप जानते हैं, बृहद पराशर में भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे पुस्तकें धर्म ग्रंथ है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है रोग रिपु ऋण, यानी षष्ठम भाव जो होता है रोग के लिए जाना जाता है। रिपु यानी गरीबी, कर्ज जो भी होता है, विभिन्न प्रकार की व्याधियों के लिए जाना जाता है। ऋण यानी जो आप कर्ज लेते हैं। लेकिन इन सभी में से छठा घर से हम ये भी देखते हैं कि यदि आज का युवा किस क्षेत्र में जाए जहां से उसे अच्छा धनार्जन हो या जिससे उस जॉब को वो एंजॉय कर पाए, तो छठा घर से हम जानने का प्रयास करते हैं उसके कर्म को, कर्म के नेचर को, यानी उसका जो प्रोफेशन है। हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। हाउस ऑफ प्रोफेशन का छठा घर भी बहुत ही अच्छा जाना जाता है। जिस भी व्यक्ति के भाव या कुंडली में उसका छठा घर मजबूत होता है, प्रबल होता है, इसको हम बहुत और पॉइंट से भी जानते हैं, जिसको हम भाग्य बिंदु से भी जान सकते हैं। अगर वो मजबूत है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति बहुत ही प्रतिभाशाली, मजबूत, अपने में प्रबल और दूसरों को डोमिनेंट करने वाला होगा, अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। लेकिन अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निश्चित तौर पर उसकी यह चरित्र कहीं न कहीं ऐसा होगा कि जो लोगों के लिए सुखदायी हो। सप्तम, निश्चित तौर पर सब कोई जानता है, सप्तम का मतलब पत्नी, स्पाउस, पार्टनर। सप्तम भाव से हम यह देखते हैं कि जो जातक है उसकी पत्नी की स्थिति क्या होगी, यानी उसकी पत्नी कैसी होगी, शादी के पहले, शादी के बाद। एक जानकार दैवज्ञ अच्छे तरीके से भाप लेता है, देख लेता है, समझ लेता है कि इस जातक के जो स्पाउस है उसकी स्थिति कैसी होगी। जैसे एक उदाहरण लें, अगर उसमें धनु राशि उदय हो रही है सप्तम में, धनु राशि यानी पराक्रम राशि, धनु राशि यानी पराक्रम राशि, निश्चित तौर पर उसकी पत्नी अत्यधिक पराक्रमी होगी। अगर उसके अंदर कोई और ग्रह इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, कोई और ग्रह उसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो यह हम विश्लेषण वाले लेक्चर में या विश्लेषण वाले क्लास में अच्छे से सीखेंगे। सप्तम से हम व्यक्ति के व्यवहार को देखते हैं, व्यक्ति कितना ज्यादा पब्लिक में अटैच्ड है, पब्लिकली कितना पॉपुलर है, इसको भी हम देखते हैं। जैसा कि आप सोचते होंगे कि बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करते हैं, काम अच्छे करते हैं, लेकिन उतनी प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाती है जितनी कि वो हकदार होते हैं। उसके लिए कहीं न कहीं सप्तम और सप्तम से अष्टम, जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीय घर, दूषित होता है या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होता है। आइए अष्टम घर में। अष्टम घर वैसे तो देखा जाए तो मृत्यु का कारक होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां आती हैं, बहुत सारे उसमें आप विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, एक रिसर्च इंस्टीट्यूटिव माइंड होता है। लेकिन अष्टम घर में बहुत ही अच्छा आप देख सकते हैं, अष्टम घर के जो ग्रह होते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अष्टम घर में बताऊंगा, व्यक्ति के अंदर का जो इंटरनल इंट्यूशन होता है वह कितना शुद्ध है, कितना प्रबल है। इंटरनल इंट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, आगे की वीडियो में इसको बताऊंगा मैं आपको इंटरनल इंट्यूशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, व्यक्ति का जो रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है, बहुत ही ज्यादा किसी छोटी छोटी बातों में भी वो अनुसंधान करने लगेगा। मसलन एक उदाहरण ले लीजिए, अगर उसे एक गाड़ी भी खरीदना है तो बहुत ही ज्यादा वो R&D करेगा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बिल्कुल लगा रहेगा। क्यों? उसका 8th हाउस। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यक्ति की ससुराल कैसी होगी। निश्चित तौर पर उसमें व्यक्ति के जो भी नेटिव है, उसके जो ग्रह होते हैं, उससे भी वो प्रभावित होता है और आप पता कर सकते हैं। नवम घर, जिसे हम पुण्य का घर भी कहते हैं। जी हाँ, पुण्य का घर यानी फादर के लिए भी ये जाना जाता है। कुछ हमारे ऋषियों का, कुछ हमारे आचार्यों का मान्यता है। लेकिन नवम घर अधिक से अधिक, नवम घर हमारे हायर एजुकेशन को दिखाता है, नवम घर हमारे धर्म कार्य को दिखाता है। व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, व्यक्ति कितना दानी होगा, और व्यक्ति की आय कैसे होगी। क्यों? क्योंकि दशम से यह 12वां है, तो उसकी आय किधर जाएगी, किस तरीके से होगी। ये 3 पॉइंट भी हम नवम घर से देखते हैं। दशम,
जी हाँ, आपने सही सुना। दसम घर का मतलब हाउस ऑफ प्रोफेशन। व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, व्यक्ति कैसा कर्म करेगा, नेटिव कैसा कर्म करेगा, आफ्टर ऑल उसका जो जीविका उपार्जन है, यानी जो जीवन चलना है, यानी किस क्षेत्र में उसका कैरियर बनेगा, इसको हम 10वें घर से देखते हैं। 10वें घर से हम पिता का भी समायोजन करते हैं, पिता को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम हाउस ऑफ प्रोफेशन देखेंगे इसे, तो ये बहुत ही प्रबल घर होता है। निश्चित तौर पे अगर दिग्बल हो और बलि ग्रह इसमें अगर आकर के बैठ जाते हो या ऑस्पेक्ट करते हो, तो निश्चित है उस व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो बहुत ही दिव्यदर्शी होगा और निश्चित तौर पर बहुत प्रबल व्यक्ति होगा, अगर उसका 10वां घर मजबूत है और कोई भी बैड इन्फ्लुएंस नहीं है तो। 10वें घर में हाउस ऑफ प्रोफेशन पर हमारा एक अगला लेक्चर हम उसको प्रस्तुत करेंगे अपने दूसरे चैनल पर, उसका लिंक निश्चित तौर पर मैं नीचे आपको दे दूंगा। 11वां घर जो हमारे शुभ ग्रहों की फल प्राप्ति के लिए होता है, किसी भी चीज के या किसी भी बात का किसी भी सोच विचार थॉट्स के हमारे मल्टीप्लिसिटी के कारक भी होता है 11वां घर। 11वां घर से हम ये देखते हैं कि जो हमने कर्म किया है उसकी फल प्राप्ति कैसे है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 11वां घर जो हमारा 11th हाउस है, इट इज अ सेकेंड हाउस फ्रॉम द 10th, क्योंकि ये 10वें घर से दूसरा घर है। इसलिए आय या धन या फिर जो लाभ है हमें उसमें हम देखते हैं, उससे हम किसी चीज को बृहद भी देखते हैं। कोई चीज बहुत ही मल्टीपल हो जाता है, बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट का इन्फ्लुएंस है या फिर कोई ग्रह अगर उसमें गोचर कर रहा है और गोचर करते हुए उसको गोचर की अवस्था में उसकी अगर महादशा या फिर कुछ बहुत सारे और भी बहुत टेक्निक हैं जो उस पर हम अप्लाई करके ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो ग्रह है वो उस व्यक्ति के थॉट को यानी उस व्यक्ति के विचार को कितना ज़्यादा व्यापक कर देते हैं। अब विचार अगर अच्छे हों तो भी व्यापक होंगे और नेगेटिव हों तो भी होंगे, ये आप समझ सकते हैं। 12वां घर जिसमें हम हॉस्पिटल या फिर शयन सुख का इत्यादि बातों का हम जिक्र करते हैं, लेकिन इन सबसे भी एक अलग इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं, जो चीज़ें आपने लाभ लिया, उस लाभ को आप खर्च किस प्रकार करेंगे। यानी अगर आपके पास ऋण भी है तो उस ऋण को आप कैसे चुका पाएंगे। ऋण को ऋण लेके चुकाएंगे, ऋण को अपने पुरुषार्थ कमा कर चुकाएंगे, या फिर ऋण को आप किसी अनैतिक कार्य से कमा करके चुकाएंगे। ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप 12वें घर से भी देख सकते हैं। दर्शकों, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये 12 घर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें 12वें घर में इनकी अपना एक सिग्निफिकेंट, इनका अपना एक अलग प्रकृति और इनके गुण होते हैं। ठीक इसी प्रकार इन 12वें घर में, इन 12th हाउस में ग्रहों की भी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा ग्रहों की प्रवृत्ति। इन ग्रहों की प्रवृत्ति और इन जो हाउस है, घर है, उसकी प्रवृत्ति दोनों जब ग्रह उसमें गोचर करते हैं उस घर में, या फिर जन्म के समय जिस भी घर में वो बैठते हैं या बैठे रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उसी के अनुसार हम उनका फलित करते हैं। सेकंड में, थर्ड में किस प्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर हम उसमें बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं ग्रहों के बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं। ग्रह जैसा कि आप जानते हैं 9 ग्रह हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इन ग्रहों को हम कई श्रेणी में अलग अलग उनके गुण के अनुसार बांट देते हैं, जैसे अग्निकारक ग्रह, क्रूर ग्रह, सौम्य ग्रह, ज्यादा कन्वेंशनल ग्रह, जो चीजें बहुत ज्यादा कन्वेंस करते हों, डिप्लोमेटिक ग्रह, यानी जो बहुत ही डिप्लोमेट करते हो, यानी जिससे आप अच्छे तरीके से घर में उनको प्रेडिक्शन कर सकते हैं, व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक होगा। क्रूरता होगी व्यक्ति में, सौम्य होगा व्यक्ति बहुत सारे कार्य में दक्ष होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा। ये सभी जो चरित्र है, ये ग्रह है। ग्रह जनरली करके या बेसिकली इनका जो ऊर्जा होता है, ये उस जातक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, बस इनका सिर्फ एक माध्यम होता है। अन्यथा जीव जो अपने कर्म या अपने जो कर्म पिछले संस्कार में उसने जो किया हुआ होता है, वही फलित करते हैं यह ग्रह अपने से कुछ भी आपको नहीं देते, लेकिन आपके जीवन की सभी प्रकार की घटनाएं या आपके जीवन में होने वाली सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की इवेंट हैं, यह ग्रह सिर्फ उसे दर्शाते हैं, बताते हैं, विभिन्न प्रकार के हलचल जीवन में ला करके, जिससे आपको इस बात की अनुभूति हो कि कुछ अच्छा या बुरा आपके जीवन में चल रहा है।
दूसरे पॉइंट पर अगर हम आए तो उसमें नक्षत्र है। नक्षत्र जो होते हैं जिसको हम कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं, नक्षत्र जनरली करके ये फिक्स हमारे तारे होते हैं। तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। कुल मिला के हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र में जो ग्रह जिस समय और जितनी डिग्री पर बैठा होता है उसके अनुरूप भी हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं, यानी उसका फलित करते हैं। क्योंकि नक्षत्र भी अपनी किरण को एमिट करते हैं, निकालते हैं, और वो किरण ग्रहों तक पहुंच करके जीव तक पहुंचता है। अगले वीडियो में हम आपको और भी बहुत से रोचक बातें बताएंगे ग्रहों के बारे में, लेकिन अब इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप क्लास में हम चलेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हाउस है, घर है, उन घर का जो सिग्निफिकेंस है, यानी उनकी जो प्रकृति है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि जब तक आप प्रकृति नहीं जानेंगे तब तक आप उस घर में बैठे ग्रह के बारे में विश्लेषण नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं। सेकेंड हाउस, जैसा मैंने अभी बताया, आपके धन के लिए होता है। धन को हम देखते हैं। सेकेंड हाउस में को हम मारक भी बोलते हैं। सेकेंड और सेवंथ हमारा मारक होता है, आप जानते होंगे, या आप आगे कड़ी में आपको बताऊंगा मैं। सेकेंड हाउस हमारा धन का होता है। व्यक्ति धनी होगा या नहीं, व्यक्ति धनी होगा या नहीं, व्यक्ति के धन का स्रोत कहाँ से है, क्योंकि द्वितीय से सप्तम अष्टम है। स्रोत क्या है, यह हम सेकंड घर से प्रस्तुत समझते हैं। सेकंड घर में राहु बहुत सारे मुख दोष देता है, चाहे वो वाणी का दोष हो, चाहे खाने पीने की बात, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार मतलब एडिक्टेड होगा, जैसे स्मोकर होगा, ड्रिंकर होगा, या फिर जो भी टोबैको, पान, तंबाकू वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। राहु ये अपने महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इस प्रकार के मुख से संबंधित चीजें जरूर देगा, लेकिन व्यक्ति की वाणी भी बहुत दमदार होगी, अथॉरिटेटिव होगी। ये मैं एक छोटे से घर का विश्लेषण करके मैं आपको बताना चाहा। इसी प्रकार आने वाले अगले वीडियो में हम आपको घर के विधिवत, यानी घर को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्रणाम।